जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, तब से काफ़ी लोग इस डिप्रेशन के शिकार भी हुए हैं। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं और रवि कौशल और आप देख रहे हो आर के लाइव। और बहुत टाइम से मैं इस टॉपिक पर बात करना चाह रहा था गाइस, तो मैं बस रुका हुआ था कि थोड़ा और नॉलेज हो जाए मुझे और मैं ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो फाइनली मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग भी इससे कुछ सीखो और अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो। आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन पे। तो गाइस, एक्चुअली वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ और मैं पहले मुंबई में रहता था। तो अभी लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे हूँ। तो घर पे आने का रीज़न भी है गाइस, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे काम जितने भी मैं करता था सारे बंद हो चुके थे। बहुत लोग मुंबई से घर जा चुके थे, तो मैं भी उसी दौरान मुंबई से घर आया था। तो उसी फैमिली इश्यूज़ भी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर एंड अदर चीज़ें हुई, जिसकी वजह से भी मुझे आना पड़ा। तो मैं आज मतलब बात करने वाला हूँ गाइस, दिल खोल के बात करने वाला हूँ आपसे, ताकि आप भी समझ पाओ और अपने सिचुएशन, जैसे भी सिचुएशंस में आप हो, उससे आप बाहर आ सको। बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है गाइस बाहर आने के लिए। तो मैं बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग भी अपने सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में हो, आप उससे बाहर निकल सको। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज़ डिप्रेशन। मतलब मैं सुनता हूँ लोगों को, मतलब लाइक मुझे कॉल करके मेरे दोस्त बोलते रहे कि यार बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है एंड ऑल। तो यार सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग को जाननी ज़रूरी है कि डिप्रेशन होती क्या है। मतलब लाइक आपको अगर थोड़े भी मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ काम नहीं हो रहा, मतलब थोड़े से वरी लग रहे हो आप, आपका काम सही से नहीं हो रहा है, तो लोग वरी हो जाते हैं कि यार सही नहीं हो रहा है। एक्चुअली बहुत सारे दोस्त मेरे जो मुझे फ़ोन करके या फिर मैसेजेस में बताते थे कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा हूँ एंड उसका रीज़न वही काम नहीं हो रहा। तो क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था, जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, तब से काफ़ी लोग इस डिप्रेशन के शिकार भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, काफ़ी लोग हुए हैं। और काफ़ी लोग डिप्रेशन में हैं नहीं, उन्हें नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है, बट सोचने लग गए कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया एंड फॉल हो गए डिप्रेशन के सिचुएशन में। तो गाइस देखो, पहली बात, डिप्रेशन जैसा आपको लगता है ना, वैसा होता नहीं है। डिप्रेशन बहुत ही अलग चीज़ होती है। लोग इसको समझ नहीं पाते कि उन्हें डिप्रेशन है या फिर वो जस्ट वरी कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम से। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि डिप्रेशन आपको है या नहीं, वो कैसे पता करें। देखो, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, जैसे निगेटिविटी, आपको हमेशा निगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको आपका काम नहीं होगा, आप किसी भी चीज़ में आपको मन नहीं लगेगा, एंजाइटी होता है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं। तो अगेन एंजाइटी एंड एंजाइटी अटैक्स, तो लोगों को ये पता भी नहीं है कि एंजाइटी अटैक्स क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा वरीनेस और थोड़ा सा अंदर से कुछ बैड फील करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि मुझे एंजाइटी अटैक आ रहा है, मुझे एंजाइटी हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है एंड ऑल। तो एक्चुअली गाइस देखो, अगर आपको ऐसा फील होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डिप्रेशन हो। डिप्रेशन बहुत अलग चीज़ होती है गाइस। अगर सही में डिप्रेशन आपको हुआ ना, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अलग, बिना मेडिकेशन के आप ठीक नहीं होगे, ऐसा कंडीशन हो जाता है जनरली। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो समहाउ आपको भी ये सब चीज़ें हो रही होंगी, ये सब सिम्टम्स आपके सामने हो रहे होंगे, आपको निगेटिव फीलिंग्स आ रही होंगी या फिर आपको निगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ यार, ये बात तो सही कह रहा है, तो डिप्रेशन के सिम्टम्स है, लेकिन ऐसा है मैं भी डिप्रेस्ड हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये चीज़ आ रहे हैं तो भी आपको डिप्रेशन है। और देखो, हो भी सकता है, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आपको नहीं होगा, हो भी सकता है। बट देखो, द चीज़ इज़ आपका फोकस कहाँ है। आपको निगेटिव फीलिंग्स आ रही है, आपको एंजाइटी टाइप लग रहा है, आपको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है।
आपको फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये होता क्यों है, आपको वरीनेस, आपको एंजाइटी, आपको नेगेटिव फीलिंग्स, आपको नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो गाइस देखो, ये सब आपको आते हैं, आपका आसपास का एनवायरनमेंट इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आपका ये आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से होती है। आप क्या देखते हो, आप डेली लाइफ में क्या सुन रहे हो, आप डेली लाइफ में क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ये सब बहुत ज़्यादा आपके माइंड को अफेक्ट करती है। ठीक है, मतलब ये जो इन्वायरमेंट है जिसमें आप रहते हो, ये जो चीज़ें हैं जो आप देखते हो डेली, जो आप डेली सुनते हो या डेली जिनसे बातें करते हो, अगर ये सारी चीज़ें आपको नेगेटिव फील कराएंगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपका दिमाग नेगेटिव हो जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा उसकी वजह से, एंड आप वो लूप हॉल में घुसोगे और समहाउ आप होते होते आप डिप्रेस हो सकते हो। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि यार मेरा, अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा, या फिर मेरा क्या होगा, वगैरह वगैरह, फ्यूचर की बातें सोच के मतलब कि वरी होते हो, वो भी समहाउ लीड्स टू डिप्रेशन। ठीक है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप सोचने लगे, बहुत ज़्यादा आपको इसको सोच के डर लग रहा है, आपको अपने फ्यूचर का डर लग रहा है, आपको आगे क्या करोगे लाइफ में उसका डर लग रहा है, तो ये भी समहाउ इट्स फॉल इनटू अ डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग। तो अब क्या बात है कि अभी तो आपको पता चल गया कि डिप्रेशन होता क्या है, क्यों होता है, और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें तो मेरे साथ होती हैं, तो मैं डिप्रेस्ड हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेडिकेशन पे भी हो, सपोज करो आप डिप्रेशन के पिल्स ले रहे हो, या फिर लोग डिप्रेशन के पिल्स लेते हैं गाइस ताकि ठीक हो जाए। मुझे देखो, पर्सनली मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पिल्स लो या नहीं लो, बट एज़ पर माई ओपिनियन मैं कोई भी दवा अवॉइड करता हूँ जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाता। मैं दवा नहीं खाता, और जितने भी फॉलोवर्स हो मेरे, जो भी मुझे एडमायर करते हो, जो भी मुझे फॉलो करते हो, मैं उनसे यही बातें कहूँगा और हमेशा कहता आया हूँ कि मेडिसिन्स को अवॉइड करो, मेडिसिन्स मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी को मेडिसिन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक कि आपको एकदम मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ जाए तब तक मेडिसिन्स अवॉइड करो, जितना कर सकते हो करो, क्योंकि मेडिसिन्स आपको ठीक तो कर देती हैं बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब ऐसे समझो, एज अ मेडिकल टर्म में मैं आपको समझाऊँ कि मेडिसिन्स क्या होती है ना, आप जो मेडिसिन्स खाते हो तो वो आपके ब्लड में डायरेक्ट अब्जॉर्ब होती है, तो ब्लड में डायरेक्ट जो भी चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं ना, उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम बना हुआ है वो बना हुआ है डाइजेशन के ऊपर। अगर आप कुछ खाते हो, वो उसका प्रोसेस है, एक प्रोसेस होता है कि आप खाते हो, वो जाता है, वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है, फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो आपने जो खाया उसको, उससे जो भी चीज़ें, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकलती हैं वो सारे बॉडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने हिसाब से, जितना जिसको ज़रूरत है उतना। बट मेडिसिन्स क्या करती है कि मेडिसिन्स आपके ब्लड में डायरेक्ट जाती है और वो डायरेक्ट अपना काम शुरू कर देती है। तो बॉडी में जिसका काम है ये चीज़ों को रेगुलेट करना, उसका तो बीच में काम आया नहीं, तो इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो एनीवेज, तो गाइज माय पॉइंट इज़ कि मेडिसिन अवॉइड करो और अपने डाइट पे ध्यान दो। अब डाइट की बात मैं करूँ तो आप बोलोगे कि यार इतने सारे डाइट प्लान्स मार्केट में चल रहे हैं एंड ऑल। तो गाइज डाइट प्लान्स मत देखो, आप ये समझो जो क्या खाना चाहिए। हम ह्यूमंस हैं, और मैं भी पहले बहुत सारी जंक्स और ये वो बहुत खाता था। ठीक है, उससे मुझे प्रॉब्लम्स भी हुई, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट धीरे धीरे आई गॉट टू रियलाइज दैट कि ये नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस चीज़ को खाने से आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ता है, क्या चीज़ को खाने से आपकी बॉडी पे क्या असर नहीं होता, वगैरह वगैरह। मैंने सब कुछ बहुत माइन्यूटली मॉनिटर किया अपने आप पे।
तो मुझे ये चीज़ें पता चली कि जो भी चीज़ें मार्केट में पैक्ड आइटम्स वगैरह जो आप खाते हो वो आपके लिए सही नहीं है। आपको क्या खाना चाहिए, आपको हर चीज़ ऑर्गेनिक खाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा क्लीशे लग रहा होगा, बट ट्राई, यू कैन ट्राई। ऐसे समझो कि हम ह्यूमंस हैं, हमें नेचर ने बनाया है, इतना तो आपको पता ही होगा। हमारे सर्वाइवल के लिए भी चीज़ें नेचर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वही आपको ज़रूरी है, आपको हेल्दी रखने के लिए, आपको सर्वाइवल के लिए वही ज़रूरी है। उससे अगर आप हट के कुछ भी करोगे तो वो आपको नुकसान ही करेगा। इसकी तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ। आज नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में करेगा, लेकिन करेगा। ये तो गई डाइट की बात गाइस। तो डाइट आप क्या कर सकते हो यार, रॉ खाओ, सब्जियाँ खाओ, फल खाओ, जो नेचर आपको प्रोवाइड करती है। ट्राई टू ऐड दोज थिंग्स इन योर डाइट। तो कितना भी खा सकते हो, अगर नेचर जो प्रोवाइड करती है, आप जितना आपको खाना है आप खा सकते हो। कोई लिमिट नहीं होता उसका कि ज़बरदस्ती तो कोई नहीं खाता ना यार, ज़बरदस्ती खाने की बात नहीं कर रहा। मतलब आप खा सकते हो जितना आपको इच्छा कर रहा है, आपका पेट भर गया बस उतना आप पेट भर के खा सकते हो। कुछ भी नेचुरल चीज़ें कुछ भी खा सकते हो। आपको कोई भी बीमारी है, आपको अगर आपके किसी ने मना भी कर रखा है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, आप नेचुरल चीज़ें खाते हो ना, तो आपकी बॉडी को वो कभी अफेक्ट नहीं करेगी इन बैड वे, कभी नहीं करेगी। आपको कोई भी बीमारी हो फिर भी, ये मुझे ऐसा लगता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें वो भी करके देखा है, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करके देखे हैं। इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो आपको अपने बॉडी के ऊपर ध्यान आपको खुद देना होगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके बॉडी को क्या जचता है क्या नहीं जचता है। तो वो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप सब्जियां और रॉ चीज़ों के साथ अगर आप ये हिट एंड ट्रायल करोगे तो आपको कभी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। दैट्स वाई गिव इट अ ट्राई। तो अब आते हैं डिप्रेशन वाली बातें पे। तो गाइस देखो, आपको डिप्रेशन हो रहा है, सबसे पहली बात, अगर आपको है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो सकता है। डिप्रेशन बहुत ही क्यूरेबल बीमारी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी डिप्रेशन में गया था। मुझे फीलिंग्स है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो देखो, उसको आराम से आप ठीक कर सकते हो। मैं बहुत सारे टिप्स भी दूंगा कि कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ वो सब सिम्टम्स हैं, आपको निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं आपको, अगर आपको उन सब में से सिम्टम्स हैं, तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि लोग अवॉइड करते हैं, दिक्कत वहाँ पे आती है। लोग अवॉइड करते हैं कि यार मैं अगर बताऊंगा किसी को कि यार मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, या फिर मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपने अंदर ही रख के वो सोचते रहते हैं चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़राब है गाइस, बहुत ज़्यादा ख़राब है। दैट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर यू। वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए खुद से कि हाँ, मुझे दिक्कत हो रही है, तो मुझे बात करनी चाहिए, ठीक है। मुझसे नहीं संभल रहा है, अगर आप संभाल सकते हो खुद, बहुत अच्छी बात है कि आप संभाल रहे हो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि संभालते हैं बट संभलता नहीं है। कहने का मतलब कि लोग सोचते हैं कि हाँ, मतलब हो रहा है तो ठीक है, मेरा हो जाएगा, मैं कर लूँगा, दूसरे को बताऊँगा तो उनको बॉदर कर दूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में ऐसा कुछ कर रहा है कोई, तो सेम चीज़ एप्लीकेबल कि उसको परेशान करने का क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही संभाल लूँगा, ऐसा हो जाता है। बट थिंग इज़, डिप्रेशन ऐसी बीमारी है ना गाइस, वो आप खुद से ठीक नहीं कर सकते, आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। जिनको दवाइयाँ चल रही हैं, वो भी अगर थोड़ा सा मेरी बात सुने ना, तो दैट विल मेक सेंस कि वो भी कर सकते हैं ये चीज़। तो अब मैं बताता हूँ आपको अपनी स्टोरी, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि समझने में कि क्या हुआ था एंड हाउ यू ओवरकम इट, और आप कैसे कर सकते हो। तो मैं कैसे डिप्रेशन में गया, मैं कैसा बंदा हूँ ना गाइस, मैं नॉलेज में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और चीज़ें रिसर्च बहुत करता हूँ। कुछ भी मतलब लाइक जो भी चीज़ें मेरे से रिलेटेड हैं, अगर मुझे कुछ खाना है या कुछ नई चीज़ें अपने डाइट में ऐड करनी है, मैं रिसर्च करता हूँ क्या है, क्या कैलोरीज है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे नॉलेज का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब सर्च करता हूँ चीज़ों के बारे में, कौन सी चीज़ें मुझे ठीक लगेंगी, नहीं लगेंगी,
मतलब ये करते हैं लोग, इसे अवॉइड करते हैं, उन्हें नहीं पड़ी, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, एंड जब उन्हें भुगतना पड़ता है तो टेंशन में आ जाते हैं। इतना ज़्यादा रिसर्च करके कुछ भी काम करने वाला अगर बंदा हो, अगर मैं डिप्रेस्ड हो सकता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी डिप्रेस्ड हो सकता है। तो डिप्रेस्ड होना इज़ नॉट एन इशू, डिप्रेशन से बाहर आना, उस पर फोकस करना है हमें। डिप्रेशन में तो कोई भी जा सकता है, बट देखो चीज़ क्या है कि जैसा आप लोगों को पता है कि मैं मुंबई में रहता था, तो मैं कैसे डिप्रेस हुआ। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है वीडियोस में कि मैं मुंबई में रहता था, तो मुंबई में मैं अकेले रहता था गाइस, अपने दोस्तों के साथ। तो जब से लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। लोगों का काम बंद हो गया, लोग को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, फाइनेंशियली, मेंटली, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स। लोग बाहर नहीं जा रहे घर से, लोग काम नहीं हो रहा, लोग काम पे नहीं जा रहे। कितने लोग डिप्रेस हो गए कि यार मुझे पैसे नहीं आएंगे तो कैसे घर चलेगा एंड ऑल। कितने लोग की फैमिलीज बर्बाद हो गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोग के जॉब्स चले गए। तो ऑल दिस थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस पैंडेमिक बहुत ही बुरा असर अपने दिमाग, हमारे दिमाग पे छोड़ा है इन सब ने। और ये जो पेंडेमिक का असर है, मतलब अभी तक चल ही रहा है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर फ़र्क इतना है कि हम लोगों ने ध्यान देना थोड़ा छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आप अपने घर में ठीक हो, मैं अपने घर में ठीक हूँ। और यही होनी चाहिए बात कि आपको कुछ चीज़ें को जाने देना होता है, कुछ चीज़ों पे ओवर थिंकिंग करना छोड़ना पड़ता है। आप थिंकिंग कर सकते हो, आप समझो, आप बातें करो उसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने के लिए बातें करो। ओवर थिंकिंग और अपने ऊपर ब्लेम डालना जब शुरू करते हैं ना लोग, तब आदमी डिप्रेस हो जाता है। मैं सोच रहा था कि यार ये पेंडेमिक जैसे से थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे वो चीज़ें जाग रही थी, निगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि यार क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा, न लोग यहाँ पे हैं, लोग न मिल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना बाहर जा पा रहे हैं। वही निगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए। तो बहुत ज़्यादा मतलब समझ में आ जाती है चीज़ें, तो मैं जैसा एक्ट करना चाहिए मैं वैसा करता हूँ। वो करने के चक्कर में धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई, और बढ़ते ऐसी हो गई कि मुझे डर लगने लगा अकेले कि यार क्या होगा। ठीक है, मैं बहुत ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ गाइस, अब पता नहीं ये शेयर करना चाहिए कि नहीं, बट आई थिंक कि ये शेयर करूँगा तो आप लोगों को अपने लाइफ में हेल्प होगा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जब प्रॉब्लम शुरू हुई, तो फिर क्या हुआ कि मुझे पता चला कि मेरे पापा को ये हुआ है, कुछ मेडिकल इश्यूज़ हुए। तो मेरा दिमाग और ज़्यादा निगेटिव हो गया, मैं और ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि यार अब क्या करूँ। मैं मुंबई में फंसा हुआ था, ना ट्रेन चल रहा है, ना फ्लाइट्स चल रही थी, सब ब्लॉकेज और सब लॉकडाउन पे पड़ा हुआ था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे घर जाऊँ, एंड बहुत ज़्यादा मेरे घर में कोई था नहीं। तो मुझे कैसे पता चला कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा निगेटिविटी मेरे दिमाग में भर गई थी ना, सोच नहीं पा रहा था। जब इतनी निगेटिविटी आ रही, हमेशा निगेटिव थॉट्स आने लगे, और ये सब चीज़ें देख कर ना तब मुझे मालूम चला, मैंने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने रिसर्च करी क्या क्या डिप्रेशन होता है, तो ये सब सिम्टम्स दिखे। फिर मैंने माना कि हाँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो लेकिन हो रहा है तो हो रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें कि मैं ठीक कैसे करूँ इसको, इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने बजाय डिप्रेशन पे फोकस करने के, इसको ठीक करने पे फोकस करने लगा। और प्रॉब्लम जब मुझे पता चला कि जब मुझे पापा के बारे में मुझे मालूम चला, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, जिसकी वजह से ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं ये वो सब आने लगे मेरे दिमाग में। और प्लस लॉकडाउन का अलग असर हुआ पड़ा था, और बहुत ही गंदा माहौल था, मतलब आसपास का माहौल गड़बड़ था पूरा, एकदम सन्नाटा, बाहर निकलो तो कोई नहीं दिखता रोड पे, मतलब अजीब टाइप का माहौल। वो बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग पे इफ़ेक्ट करने लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी होंगी। तो फिर मैंने वो सब चीज़ें छोड़कर मैंने सोचा कि यार, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाला बंदा हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले मैंने पता करा कि कैसे होता है, क्या क्या हुआ है, सब कुछ उनको बताया। तो उस प्रोसेस से मेरा दिमाग हटने लगा धीरे धीरे,
और इन बिटवीन मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। ये चीज़ें थी जो मेरे साथ हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने रिसर्च करा अपने ऊपर और चीज़ों को पता करा कि कैसे होता है एंड क्यों होता है, और उसके ऊपर मैंने काम करा। तो जाके थोड़ा दिमाग मेरा ठीक हुआ। वापस घर आने के बाद, पापा से मिलने के बाद, मम्मी से मिलने के बाद एंड चीज़ें उनको बहुत सारी चीज़ें बताने के बाद, उनको समझाने के बाद, और सिर्फ समझाने से नहीं हुआ, उनको डायबिटीज़ था, उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उसे कंट्रोल करना था। उसके डायबिटीज़ के ऊपर रिसर्च करी मैंने। सारी चीज़ें उनके बॉडी में क्या होता है, क्यों होता है डायबिटीज़ एंड ऑल, सब कुछ पता करा मैंने। और इसमें कोई बुराई नहीं है गाइस। आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं एक दूसरे पे। आपको खुद को कैपेबल बनाना होता है गाइस। मतलब लाइक आपको पता होना चाहिए कि एक कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए आपको अपने बारे में, तो कम से कम एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए बात कि आपको क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। आपको अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको उसका सोल्यूशन खुद निकालना है गाइस। सबसे पहले खुद ट्राई करो। नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होने लग रहा है, तो आप डॉक्टर की हेल्प लो, दूसरे लोगों की हेल्प लो। पहले तो अपने आप को रिसर्च करो, मतलब लाइक अपना दिमाग चलाओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ के कुछ भी कर लिया। यू हैव टू मतलब ऑपरेट योर माइंड लाइक कि अगर मैं ये करूँगा, आपको इतना सेंस होना चाहिए कि मैं ये करके देखूँगा। मान लो जैसे कि मेरे पापा को डायबिटीज़ है, तो मैंने उनको बचपन से सुनते आया हूँ मैं, बहुत टाइम से मैं सुनते आया हूँ कि डायबिटीज़ में केला नहीं खिलाते हैं क्योंकि उसमें शुगर होता है। मैंने पता करा, मैंने रिसर्च करा कि केला में क्या शुगर होता है या नहीं होता है। मैंने देखा कि यार केला में इट्स अ नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर से आपकी बॉडी को कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, ठीक है। तो फिर मैंने दिया। पापा आज भी शेक पीते हैं, बनाना शेक पीते हैं, मैं खुद बना के देता हूँ। उनका शुगर लेवल पूरा कंट्रोल में है। मैंने किया डाइट से, कुछ भी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। गाइस ये तो हो गई मेरी बात। बट अब बात करते हैं कि आप कैसे ओवरकम कर सकते हो अगर आपको नेगेटिव थॉट्स या एंजाइटी या जो भी कुछ मेंटल इश्यूज़ होते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं आप ओवरकम। बहुत ही आसान हो सकता है गाइस आपके लिए, या टफ भी हो सकता है। दोनों डिपेंड करता है आपके विल पावर पे, आपके माइंडसेट पे। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने माइंडसेट चेंज करनी पड़ेगी। तो उसका भी तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज़ के मेडिकेशंस पे हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, ट्राई टू अवॉइड दैट। उसे आपको सबसे पहले फिक्स करना है। तो आपको अगर कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले तो आपको उसके बारे में रिसर्च करनी है कि वो बीमारी क्या होती है, क्यों होती है बॉडी में, एंड और उसको उस बीमारी के बारे में सब कुछ पढ़ लो। मतलब लाइक गेट द नॉलेज जस्ट फॉर, मतलब लाइक कि आपको पता हो कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपको बीमारी हुई है, ठीक है। जब आप वो चीज़ पता कर लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में ना आपको ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कोई भी बीमारी ले लो, आपको कोई भी बीमारी है, आपको उसके बारे में पता करना है, वो क्यों हो रही है, क्या हो रही है, उसको किस वजह से होती है। तो आपको पता चलेगा गाइस कि आप उसको ठीक कर सकते हो खुद। कैसे? वो आपका दिमाग चलने लगेगा उसमें। जब आप इसके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि आपको उस दवा में जो चीज़ें हैं वो आपको नेचुरली भी मिल सकती हैं। तो अगर आप नेचुरली जाओगे तो वो बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपको ठीक करने में हेल्प करेगा जड़ से, ना कि आपको जो बीमारी है उसको दबा के रख दिए, ठीक है। तो आप रिसर्च करो, आपको पता चलेगा ये बात। सबसे पहला चीज़ ये कि आपको अवॉइड करनी है मेडिकेशन अगर आप नहीं हो फिर भी आपको हो रहा है, तो सबसे पहले आपको बात करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी इसके बारे में कि हाँ मुझे एंजाइटी हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। ट्राई टू टॉक टू समवन इन द सेंस किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं। लव वंस, टू बी पर्टिकुलर, जिनको आप प्यार करते हो, लाइक एज फैमिली या आपका बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड, जो भी है। मैं प्रीफर करूँगा कि फैमिली से बात करो, क्योंकि फैमिली एक ऐसी चीज़ है कि आपको कभी भी डाउन नहीं करना चाहती, ना डाउन देखना चाहती है, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स हैं, आप अगर अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो वो आपको हमेशा पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इसमें। तो ज़्यादा कुछ नहीं बात करना है, जस्ट टॉक टू देम और बस बातें करो, इधर उधर की बातें करो, जो जिनमें बातें करो। आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रहा है, ये हो रहा है,
खुल के बोलो कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। जस्ट लेट देम रिएक्ट, लेट देम, मतलब आप बस देखो उनकी क्या थिंकिंग है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या आपको नुस्खे बताते हैं, क्या करने के लिए बोलते हैं। जस्ट टू टॉक, वो कन्वर्सेशन ही आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देगी। बी विद फैमिली, बता दिया मैंने। आपको अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी, निगेटिविटी हटाकर। तो निगेटिविटी कहाँ से आती है? न्यूज़, सबसे ज़्यादा निगेटिविटी न्यूज़ फैलाता है, टीवी चैनल्स, एडवर्टीजमेंट्स, और आप समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें फैलाती है निगेटिविटी, आपको खुद पता होगा। ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स, ट्राई टू ग्रैब पॉजिटिविटी। मतलब पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? बहुत सारे तरीके हैं पॉजिटिविटी लाने के। एक्सट्रोवर्ट हो तो ऐसे पर्सन्स के बीच में रहो जो आपको पॉजिटिव वाइब देते हैं, जो जहाँ पे आपको मज़ा आता है, मतलब लाइक आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको अच्छा महसूस होता है, आप हैप्पी महसूस करते हो, उन लोगों के आसपास रहो। अगर वो लोग आपके पास नहीं है तो आपको कोई कंटेंट देखना, आपको टीवी देखना बहुत पसंद है, ट्राई टू वॉच दोज कंटेंट जो आपको खुश करता हो, ना कि निगेटिविटी फैलाने वाले कोई वेब सीरीज़ या मूवीज़ या मारकाट वाले चीज़ें। कोई भी निगेटिविटी एकदम कट कर दो अपनी लाइफ से, निगेटिविटी थोड़े दिन के लिए, ताकि आप रिकवर कर पाओ, आपका मेंटल स्टेट सही हो जाए। उसके बाद आप बुक्स पढ़ सकते हो। बुक्स में भी कौन सी बुक्स? सेल्फ लर्निंग बुक्स, जो आपको आपके लाइफ के ऊपर गाइड करती है। कोई भी बुक्स पढ़ लो, कोई भी सेल्फ लर्निंग बुक्स उठा लो, आप पढ़ सकते हो। मैंने वो सब ट्राई करा है। ये सारी चीज़ें मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सारे मेरे खुद के ट्राई किए हुए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो यू कैन ट्राई दैट टू अवॉइड दोज थिंग्स। तो सेल्फ लर्निंग बुक्स पढ़ो। मैं कुछ बुक्स के रिकमेंडेशंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। अगर आप यूट्यूब देखते हो, वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस, ऐसे ही देखो। अब पता है मुझे कि देखने में थोड़ा शुरू में इरिटेटिंग लगेगा, बट ट्राई टू वॉच दोस, ट्राई टू ग्रैब दैट नॉलेज कि क्यों वो वीडियो आपको इंस्पायर करे, क्यों वो जो वर्ड्स उसमें बोले गए हैं आपको क्यों ट्रिगर करता है कि हाँ यार उठ के काम करो, ये करो, वो करो। जस्ट लिसन। अगर आपको कुछ नहीं समझना है, जस्ट लिसन टू दोज इंस्पिरेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, ट्राई टू ग्रैब पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। आप सर्च करोगे यूट्यूब पे बाइनॉरल बीट्स, आपको मिलेंगे। अल्फ़ा वेव्स होते हैं, डेल्टा वेव्स होते हैं, गामा वेव्स होते हैं, अलग अलग तरीके के वेव्स होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो आपके दिमाग में पॉजिटिव वाइब्स भरती हैं। आप वो भी सुन सकते हो। रात में आप छोटे से में हल्के साउंड में बजा दो कहीं पे, आराम से सो। ट्राई टू फिगर आउट, ट्राई टू रिसर्च। मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मैंने कर रखे हैं, तो आप रिसर्च करो। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आप सर्च करो, देखो। मतलब यार देखो, लोगों को चाहिए कि यार प्लेट में सब कुछ मिल जाए और हम बस खा लें। लोग को तो ये भी नहीं चाहिए, लोग को चाहिए ये मुंह में खिला दे, बट वो नहीं कर सकते गाइस। ट्राई टू, मतलब यार खुद से आपको इंथुजियास्टिक बनना पड़ेगा, आपको इंथुजियाज्म दिखाना पड़ेगा कि लाइफ मुझे करना है। इतना तो आपको विल पावर होना चाहिए आपको अपने लाइफ में बदलाव लाने के लिए। दुनिया में सबसे पीसफुल चीज़ नेचर है। नेचर से रिजोनेट कर सकते हो आप। प्लांट ग्रो करो। प्लांट ग्रो मतलब लाइक ट्राई टू केयर समवन, केयर फॉर समवन। मतलब आप अपने जितने भी फोकस, जो निगेटिविटी आपके दिमाग में भरी हुई है, ट्राई करो कि आप उसको सारे चीज़ों को छोड़ के आप किसी की केयर करो। तो आप किसी की केयर, आपके पास अगर कोई नहीं है, गो टू द नर्सरी, बाई अ प्लांट, बाई अ पॉट, आप लगा दो। आपके घर में अगर गार्डन है तो जाके कोई प्लांट वहाँ पे, मतलब लाइक सीड्स लगा दो या प्लांट लगा दो और डेली उसका केयर करो। आप देखो वो ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब लाइक ट्राई टू फोकस ऑन दैट थिंग। तो आपका सारा नेगेटिविटी चला जाएगा। आप सिर्फ एक प्लांट लगाकर आप अपने दिमाग से पूरा नेगेटिविटी हटा सकते हो। अगर आपको दिख गया ना ग्रो होते, आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी ना कि आपको जस्ट ट्राई दैट। आप करो, मैंने करके देखा है। आप मेरे पिछले ब्लॉग में जाओ, ब्लॉग में चेक करो, मैंने कितने सारे प्लांट लगा के रखे हैं अपने रूम में। इट्स गिव्स अस पॉजिटिव वाइब, दैट ग्रीन। आप सुबह उठते हो, आप देखते हो कोई भी मेरे रूम में आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं है, मैं नहीं रखता। एक प्लांट मेरा पूरा सूख भी गया और उसको वो सूख के लाइक उससे मुझे दुख हुआ गाइस। मतलब लाइक कि मैंने मतलब लाइक फील किया कि यार ये क्यों हुआ, ठीक है। बट वो आपको एक अलग से एक पॉजिटिविटी भरता है कि नहीं यार, बाकी जो आपने जो करके रखा है वो आप केयर कर रहे हो, आप बहुत सही है। आप करके देखो, आप ट्राई करके देखो, उसके बाद मुझे बताना कमेंट में कि आपको कैसा कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं लाइफ में। अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करो।
रॉ खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। ट्राई टू ईट एज मच एज रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स। ऐसी चीज़ें खाओ जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, जो आपके लिए बनी हो। आप ट्राई करो नए नए फ्रूट्स, नए नए वेजिटेबल्स, आप ट्राई करो, देखो आपको क्या असर होता है। ट्राई टू ईट क्लीन, अपने वाटर इनटेक बढ़ा दो। आपका बॉडी तो 60% पानी से ही बना है। अपने बारे में नॉलेज इकट्ठा करो कि मुझे क्या चीज़ पसंद है। ट्राई टू राइट, अगर आप सोच नहीं सकते आप राइट कर सकते हो। आप अपने फ़ोन में टाइप करो, नोटपैड में लिखो कि मुझे क्या पसंद है, क्या क्या चीज़ नहीं पसंद है। आप ट्राई करो, अपने डाइट में चेंजेस लाओ, उसको नोट करो कि क्या आपके बॉडी में क्या असर डाल रहा है। आप चीज़ों के बारे में पता करो कि क्या चीज़ खाने से आपकी बॉडी में क्या होता है एंड आपके बॉडी में वो कैसे रिएक्ट करता है। ट्राई टू फिगर आउट योर सेल्फ कि आप किस किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको कौन सा चीज़ फ़ायदा कर रहा है। उस पर फोकस करो, उसके बारे में पता करो, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप ये वो आपका गोल होना चाहिए। आपको कम से कम अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अपने आप को एक्सप्लोर करो, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है, आपको क्या क्या चीज़ें करना पसंद है, उसको लिखो। उसके वजह से फिगर आउट करो कि मैं इसमें से क्या क्या कर सकता हूँ। अगर आपको नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है, आप उसको भी लिखो क्या क्या आपको सीखना है। ट्राई टू यूटिलाइज द टाइम, वो चीज़ सीखो, उसके बारे में पता करो, रिसर्च करो। बहुत सारी चीज़ें हैं लोग कर रहे हैं, आप उसके बारे में जानो, लोगों से इंस्पिरेशन लो और उस पर काम करो, अपने ऊपर काम करो। दैट शुड बी योर मेन गोल। मैंने अभी तक जितनी चीज़ें बताई बहुत ही ईजी है करने के लिए, अपने लाइफ में लाइफस्टाइल में फॉलो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप वो कर सकते हो। उसके बाद ट्राई टू लाफ एज मच एज यू कैन। अब मेडिटेशन का नाम सुन के लोगों के होश उड़ जाते हैं कि यार मेडिटेट करना कितना मुश्किल काम है एंड ये है वो। गाइस मिथ है, सब कुछ मिथ। मैं बता रहा हूँ, मैंने कर रखा है। मैं बता रहा हूँ आपको, मेडिटेशन करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अलग अलग टाइप के मेडिटेशन और क्या क्या बना के रखे हैं लोग, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि कुछ ना करना, ठीक है, कुछ ना करना, कुछ ना सोचना, ऐसा। दैट स्टेट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी टाइम अपने हिसाब से ले लो और जस्ट ऐसे बैठ जाओ या लेट जाओ, जैसे भी आपको मन है। आंखें बंद करो, कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत देखो, ऐसे ही बस जस्ट लाई डाउन, कुछ भी मत करो। उतना ही कर लो, आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपको अपने आप को ज़्यादा रिलैक्स महसूस करोगे। आपको जब भी आपको निगेटिव थॉट्स आते हैं, ट्राई टू ग्रैब दैट थॉट, मतलब लाइक उसके पीछे पड़ो, क्यों आ रहा है ये, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अगर आप उसको देखोगे ना, उस थॉट को थोड़ा रुको, कितना भी बुरा थॉट आ रहा है उसको फेस करो, फेस करना सीखो यार। अगर आप भागोगे ना उससे, आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ट्राई टू फिगर आउट समथिंग कि उसको कैसे चेंज करें, उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। अगर आप उसको फेस ही नहीं करोगे, आपके पास कोई भी उपाय ही नहीं होगा उसको टैकल करने का। मैंने इतने सारे उपाय बता दिए आपको, उसमें से आप एक भी चीज़ कर लोगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। आप एक चीज़ से स्टार्ट करो, एक भी चीज़, जितने भी पॉइंट मैंने बताए आपको ओवरकम करने के, एक पॉइंट को फॉलो करो, आपको बाकी पॉइंट्स खुद ही फॉलो होना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने करके रखा है, मैंने किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, मैं चाहता था कि मैं इसके बारे में बात करूँ। गाइस देखो, आपको पता होगा 21 दिन लगते हैं किसी आदत को छोड़ने में या फिर किसी चीज़ को आदत बनाने में, लेकिन अगर आप 90 दिन तक ये करोगे ना, वो आदत आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। ये सब चीज़ें करके आप वो लाइफस्टाइल वाली स्टेट पे पहुंचने का कोशिश करो, बस इतना ही करना है गाइस। ट्राई टू गिव इट अ ट्राई। सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस माइंडसेट आपकी सही है, कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। आपको खुद ही पता चलते रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ट्रस्ट मी, ऐसे ही मेरा भी ठीक हुआ है, आपका भी हो सकता है। द मोमेंट यू बिलीव दैट कि आप कर सकते हो, उतना ही में ही आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप इस दुनिया में जितना 80% लोगों की थिंकिंग, उससे आगे हो गए आप, समझ रहे हो। द मोमेंट जस्ट यू फील कि आप कर सकते हो। और रही बात ये मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन वगैरह की, गाइज आप वो ठीक कर सकते हो खुद ही, कोई नहीं कर सकता आपका वो ठीक, आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये मान लो। और अपने ऊपर काम करो, अपने को फिक्स करो, अपना डॉक्टर खुद बनो गाइज। डॉक्टर जब तक कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाता तब तक ट्राई टू अवॉइड दिस डॉक्टर्स। गाइज अब देखो, अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद का इलाज खुद कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्राई टू एक्वायर द नॉलेज ना।
अगर आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई या फिर कुछ हो गया जब आपको डॉक्टर के पास जाना है तो यू मस्ट गो। मैं नहीं कह रहा नहीं जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, आप जाओ, बट कोशिश करो कि आप खुद को खुद से ठीक करने का एबिलिटी हो, तो उसके ऊपर काम करो। इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दिए हैं, फॉलो करो, मुझे रिजल्ट्स बताओ, कमेंट करना नीचे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। तो रिमेंबर गाइस, बिलीव इज़ द की। गाइस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत दिल से मैंने बातें करी हैं, आपको होप कि आपको समझ में आया होगा। जो बातें समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करना, मैं बता दूंगा, और मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। और ऑन दैट नोट गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए आगे से। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, चीज़ें को एक्वायर करना है, नॉलेज गेन करना है, बस यही है इस दुनिया में, यही करना है, और ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत करो। बाकी चीज़ें खुद पे खुद होती हैं, ट्रस्ट मी, और बिलीव इन योरसेल्फ। तो ऑन दैट नोट गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे कंटेंट आते रहते हैं, ब्लॉग्स, ये मेरा ब्लॉग चैनल है, ब्लॉग्स डालते रहता हूँ, एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ, गाने भी गाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को थोड़ा हैप्पीनेस बांट सकूँ। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ फॉलो कर लेना, और बेल आइकन भी दबा दो यहाँ पे, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। और तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। नशे से रहना चाहूँ दूर, फिर भी दिल मेरा देखो कितना है मजबूर। अब इसके बिना होता नहीं जाना कहीं दूर, सब